सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक बताया। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर मनमाना नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, आपको बताऊं, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने यह प्रक्रिया संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। बहुत बड़ी बात थी है, क्योंकि इसी को लेकर बार बार आरोप लगाए गए थे कि असंवैधानिक तरीकों से इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि संवैधानिक अधिकारों के तहत ही किया गया काम। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया। लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला है। किसी कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, यह कोर्ट ने कहा। इसका सीधा संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से। चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, नाम जोड़ने और हटाने के लिए जांच कर सकता है इलेक्शन कमीशन, यह कहा कोर्ट ने। और यह अभ्यास देश के संविधान में जान फूंक देता है। सोचिए, जिसे लेकर असंवैधानिक प्रक्रिया की बात बार बार कही गई, उसे लेकर कोर्ट ने कहा ना संवैधानिक उल्लंघन है और प्रक्रिया भी जरूरी है और जान फूंक देती है। हालांकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने फैसला दिया वो केवल बिहार के मामलों के लिए लागू होता है, बंगाल का तो मामला अलग है। जरा सुनिए। आज जो जजमेंट हुआ है एसआईआर के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर जो है उसको अपहोल्ड किया है। अब आपने कल्याण बनर्जी का बयान सुन लिया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बिहार पे लागू होता है, बंगाल पे लागू नहीं होता। अब कल्याण बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के खिलाफ एक एक्शन शुरू कर दिया है, एक सख्त मुहिम शुरू कर दी है। ऐसे माहौल में टीएमसी इस कानूनी बिंदु को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अपने समर्थक वोट बैंक को ये भरोसा दिला सके कि केवल मतदाता सूची से नाम कटने मात्र से किसी की भारतीय नागरिकता खत्म नहीं हो जाती। लेकिन ये तो सच्चाई है, ये तो पहले ही कोर्ट कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए नागरिकता तय नहीं करता है, और न ही कभी भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो नागरिकता तय करने का काम कर रहे हैं। जो भी नाम पेंडिंग है, उन नामों को अभी दूसरे चरण में गृह मंत्रालय के आगे रखा जाएगा। यानी एक और चरण है जिसमें यह अभी सिद्ध किया जा सकता है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत डिलीट होंगे या बने रह सकते हैं। अब आपको दिखाती हूं कि जिसे कोर्ट ने आज संवैधानिक कहा, उस पर कैसे सवाल उठाए गए थे उस एसआईआर की प्रक्रिया पर। ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री थी उस वक्त, वो कह रही थी एसआईआर के जरिए सबका वोट कटेगा। ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी लागू करने की कोशिश है। तो ये कहा था ममता बनर्जी ने। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, कह रहे थे कि एसआईआर संविधान के खिलाफ है, बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ। कोर्ट ने क्या कहा? संविधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर हुआ है, एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, निर्वाचन आयोग भाजपा का सहयोगी दल है। तो ये बयान आए थे, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सही है। हालांकि सुप्रीम फैसले के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर दिखी, और राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत। जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। एसआईआर এর নাম করে মানুষের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে, অধিকার বাদ দিয়ে দিচ্ছে।
এর মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, শিখ আছে, ইসাই আছে, ট্রাইবেল আছে, মতুয়া আছে, নমশূদ্র আছে, সবাই আছে, মাথায় রাখবেন। तो ये बयान इसलिए याद दिलाएगा क्योंकि एसआईआर को आपने देखा था, एसआईआर को लेकर किस तरह का एक झगड़ा, एक द्वंद्व, एक महाभारत छिड़ गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी आए और उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था। बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आप सोचेंगे कि शायद ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद तो एक नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। एसआईआर अवैध कब थी? एसआईआर तो वैध थी, एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। जो हेरा फेरी, वोटों की कटौती हो रही है एसआईआर के माध्यम से, ऐसा नहीं होने पाएगा। प्रेसिडेंट का हमारी नैतिक जीत हुई है। जो उससे पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है। पूरा लगेगा डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। चुनाव आयोग ने अपना एसआईआर कराया है और विपक्ष है रोना रोता है। और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की। बकरीद के त्योहार के पहले देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद की खबरें आई। अब यूपी में योगी एक्शन मोड में हैं, उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक ऑर्डर जारी किया है। आपको दिखाती हूं कि किस तरह से यूपी टू बंगाल टू महाराष्ट्र टू दिल्ली अलर्ट पर है पुलिस। अब सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, वाराणसी की ये तस्वीर आपको दिखाई है। वाराणसी में गड़बड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ये देखिए किस तरह से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल बकरीद का त्योहार है और उससे पहले ये तस्वीर आई है, फुल दिखाई, उससे पहले ये तस्वीर आई, ये वाराणसी की तस्वीर है। आप दूर तक देखेंगे पुलिस गश्त करती नजर आ रही है। वाराणसी में कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और उससे पहले कोई विवाद ना हो, इसलिए ये तस्वीर। अब मैंने यूपी की तस्वीर आपको दिखाई, अब आपको संभल की तस्वीर दिखाती हूं। संभल में देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च हो रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अलग अलग इलाकों में कल बकरीद के त्योहार से पहले किस तरह के ऑर्डर दिए गए पुलिस को, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। ये संभल की तस्वीर है। अब यूपी में आपने देखा, अब यूपी से आपको लेकर चलती हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बकरीद से पहले संवेदनशील इलाकों में किस तरह से गश्त कर रही है पुलिस, ये भी आपने देखा। अब आपको महाराष्ट्र के कल्याण की तस्वीर दिखा देती हूं। महाराष्ट्र के कल्याण में ये देखिए, महाराष्ट्र के कल्याण की ये तस्वीर आपने देखी जहां पर पुलिस गश्त कर रही है और ये सब कुछ बकरीद के त्योहार से पहले हो रहा है। आपको मैंने यूपी की तस्वीर दिखाई, महाराष्ट्र की दिखाई, अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा देती। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी कल त्योहार से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि त्योहार है और त्योहार से पहले किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये तस्वीरें आ रही हैं। बकरीद से पहले पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली में भी ये देखिए ये तस्वीरें आई हैं।